ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। आप सभी के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के उपरांत आप सभी की प्रेरणा से शिव पुराण की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। भगवान शिव निराकार रूप में है और साकार रूप में भगवान शंकर है। शिव क्या है और शंकर क्या है, शिव पुराण में इसका वृतांत मिलेगा। शिव निराकार ब्रह्म है, ज्योति रूप में। साकार रूप में भगवान शंकर है। शंकर संहार का काम करते हैं और शिव ज्योति रूप में होने के कारण हर प्राणी जगत में चेतना शक्ति के रूप में आत्म स्वरूप में विराजमान है। आइए भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं का स्मरण कर हमारे जीवन को सफल बनाए। भवाब्दिमानं दीनं मां समुद्रं भवार्णवात् कर्मग्राह्य गृहीतांग दासोहम तव शंकर। शिव पुराण का महत्व। महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरुमुख से विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया। भगवान वेद व्यास से उन्हीं श्री सूत जी से श्री शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, किस साधन से मानव इस घोर कलिकाल से निकलकर शिव भक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्री सूत जी ने कहा, शिव पुराण जो कि शिव का वांग्मय रूप है। शिव पुराण जो कि शिव का वांग्मय रूप है। शिव द्वारा ही पूर्व काल में प्रवचन किया गया शिव पुराण है। इसका श्रवण एवं मनन समस्त पापों को मिटाकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। एक बार देवराज नामक एक ब्राह्मण था। वह वैदिक धर्म से विमुख, दुर्बल था और दूसरों को मार करके धन हड़पता था और वैश्यागामी था। एक दिन घूमता घामता प्रतिष्ठानपुर जूशी प्रयाग में जा पहुंचा। वहाँ एक शिवालय था जहाँ साधु महात्मा ठहरे हुए थे। वह शिव पुराण की कथा वहाँ चल रही थी। उस ब्राह्मण देवराज को ज्वर हो गया। वहाँ वो शिवालय में पड़ा शिव पुराण उसके कानों में सुनता रहा। 1 मास के बाद ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यमराज उसे यम पासों में बांधकर ले जाने लगे, किंतु उसी समय शिव के पार्षद, जो कि कर्पूर के समान गौर वर्ण थे, वहाँ आ गए और यमराज से छुड़ा करके उसे उज्जवल आसन में बिठाकर और शिवपुरी ले गए। अर्थात उसको शिव का सानिध्य केवल शिव पुराण के सुनने से हुआ। इसी तरह की एक कथा हो रहे हैं।
समुद्र के किनारे वास्कल नाम का एक ग्राम है। वहाँ एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी चंचुला थी। बिंदुक घोर अत्याचारी, हर गलत काम करने वाला, वेश्यागामी, लूटपाट करने वाला, जीवों को मारना सताने वाला व्यक्ति था और पराई स्त्रियों से वेश्यावृत्ति किया करता था। उसकी पत्नी चंचुला, यद्यपि वह शुरू में पतिव्रता थी, पति को काफ़ी समझाई, किंतु वह उसकी एक नहीं माना और एक दिन वह चल बसा, मृत्यु हो गई। उसके कार्यों को देखते हुए चंचुला भी अपने काम पिपासा को मिटाने के लिए वो भी वेश्यावृत्ति करने लगी। बिंदुक विंध्य पर्वत पर एक पिशाच हुआ और चंचुला पथभ्रष्ट हो चुकी थी। देव योग से एक पुण्य पर्व आने पर वह उसकी पत्नी चंचुला अपने बहन भाइयों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। वहाँ ब्राह्मण शिव पुराण पढ़ रहे थे। ब्राह्मण के मुख से निकला, जो शिव पुराण पढ़ रहा था उसके मुख से निकला कि जो स्त्री पर पुरुष से वेश्यावृत्ति करती है वह मरने के बाद यमलोक में जाती है। वहाँ यमराज की दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परीख डालते हैं। यह सुनकर के चंचुला डर गई और उसने पश्चाताप करने लगी, हाय मैं मर गई, मैंने कितना गलत काम कर लिया, मुझ पापनी को धिक्कार है। तो कहा गया है कि पश्चाताप करने से पाप क्षय होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, पश्चातापे पाप कृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितम सद्भि सर्व पाप विशोधनम। पश्चातापे नेव शुद्धि प्रायश्चित्तम करोति सह यथोपदिष्टम सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। अर्थात पश्चाताप ही पापों के निशोधन का एक तरीका है। वह पश्चाताप करती हुई उस ब्राह्मण की शरण में गई जो कि शिव पुराण सुना रहे थे और काफ़ी पश्चाताप करने लगी। तो ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम मन से पश्चाताप कर रही हो तो ये समस्त पापों का शोधक है। और चंचुला को उन्होंने शिव पुराण भक्ति भाव से सुनाया और चंचुला ने भक्ति भाव से शिव पुराण सुना। चंचुला ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पावन कथा शिव पुराण को सुना और मरने पर जब उसको यमराज लेने आए तो उसी बीच शिव के पार्षद भी लेने आ गए और शिव पार्षद यमराज से छुड़ा करके वहाँ भगवान शंकर की सेवा में उसको प्रस्तुत किया। और शिव पुराण का प्रभाव ये रहा कि वह माँ पार्वती की सखी बनी। चंचुला माँ पार्वती की वहाँ सेवा करती रही। एक बार उसे अपने पति की याद सताने लगी कि मेरा पति बिंदु जाने कहाँ किस योनि में है, और माँ पार्वती से कोई प्रसन्न करके उन्होंने कहा, माँ मेरे पति बिंदु कहाँ हैं और किस हालत में है। माँ पार्वती ने कहा, हे देवी, वह विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच रूप में स्थित है। चंचुला पार्वती के चरणों में गिर गई, माँ मेरे पति को भी मुक्ति प्रदान करो। माँ पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बुरु का आह्वान किया। तुम्बुरु वहाँ आए और पार्वती से बोले, माँ क्या आदेश है मेरे लिए। पार्वती ने कहा कि तुम्बुरु, तुम विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ शिव पुराण का आयोजन करो। वहाँ बिंदुक नाम का एक पिशाच है, उससे शिव पुराण सुनाओ
जिससे वह पिशाच वृत्ति से छुटकारा पा सके। गंधर्वराज तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए और जब ऋषि मुनियों ने देवताओं ने देखा यहाँ शिव पुराण होने वाली है, सभी देवतागण ऋषि मुनि वहाँ पहुँच गए। वहाँ भक्ति भाव से शिव पुराण की कथा की गई और उस कथा के प्रभाव से बिंदु पिशाच योनि से मुक्त होकर शिव की शरण में पहुंचा मरने के उपरांत। और शिव पुराण सुनने से बिंदु और चंचुला दोनों दंपति शिव के पार्षद बन गए। अतः शिव पुराण की कथा हमें सुननी चाहिए। जब एक ऐसे कठोर कर्म करने वाले व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त हो सकती है तो हमें शिव पुराण निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। शिव पुराण का परिचय मैं आपसे कहूँगा। शिव पुराण में हमारे सभी संकटों का उपाय भी है, वो भी हम इस कथा में आपको बताएंगे। शिव पुराण का परिचय। शिव पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था और इसमें 12 संहिताएं थी। विद्वेश्वर संहिता जिसमें 10,000 श्लोक थे, रुद्र संहिता 8,000 श्लोक, विनायक संहिता में 8,000, उमा संहिता में 8,000 श्लोक, मात्र संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता 13,000 श्लोक थे, कैलाश संहिता 6,000 श्लोक हैं, सतरुद्र संहिता में 3,000 हैं, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 और सहस्त्र कोटि में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000। इस तरह इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। मूल शिव पुराण में श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु महर्षि वेदव्यास ने इसे संक्षिप्त करते हुए 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया और जो 12 संहिताएं थी उसको 7 संहिताओं में विभक्त कर लिखा। इसको 7 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन एवं मनन, ये 3 साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के कारण हैं। अब ये प्रश्न आता है कि भगवान शिव के लिंग और साकार विग्रह की पूजा का रहस्य। लिंग पूजा और साकार भगवान शंकर की पूजा। सूत जी ने कहा शिव ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल और निराकार कहे गए, रूपवान होने के कारण सकल कहे गए हैं। क्योंकि भगवान शंकर की आरती में कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के समान गौर वर्ण है। एक बार सनत कुमार ऋषि ने नंदिकेश्वर से पूछा कि समस्त देवताओं के वेर रूप यानी मूर्ति पूजा होती है, जबकि शिव की लिंग व वेर दोनों में पूजा होती है, इसका क्या कारण है? नंदिकेश्वर ने कहा कि भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन बड़ा, और यह विवाद जब ज़्यादा हुआ तो समस्त देवता कैलाश पर्वत पर चले गए। वहाँ महेश्वर की पूजा अर्चना की और स्तवन किया। इससे प्रसन्न होकर विवाद स्थल में देवताओं से प्रेरित महादेव जी एक भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा विष्णु द्वारा ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई के था लेने को कहा गया। उन्होंने चेष्टा की कि ये कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। एक तरफ ब्रह्मा जी गए, एक तरफ विष्णु जी गए, किंतु उस
स्तंभ था, जो अग्नि स्तंभ था, उसकी था वो नहीं पा सके। दोनों बाहर आकर के दोनों तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए और शिव की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा विष्णु द्वारा लिंग स्वरूप का पुरुष वस्तु द्वारा पूजा की गई। बस दो तरह की वस्तुएं मानी गई, एक तो पुरुष वस्तु और एक प्राकृत वस्तु। पुरुष वस्तु वो है जो कि अविकृत भाव से सुस्थिर दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली है, जिसमें हार, यज्ञोपवीत, कपूर, तांबूल, चंदन आदि है। और प्राकृतिक वस्तुएं वो हैं जो क्षण भंगुर है, जल्दी से नष्ट हो जाती है। तो ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योतिर्लिंग के पुरुष वस्तु से पूजा की। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा से प्रसन्न होकर महेश्वर बोले कि आज का दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। शिवरात्रि के दिन जितेंद्रिय और निराहार रह करके जो मेरे लिंग की पूजा करेगा वह मनोवांछित वस्तुओं की मनोवांछित इच्छाओं को प्राप्त कर लेगा। आगे भगवान शंकर ने क्या कहा? पहले में जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ वह मार्गशीर्ष मास था और आर्द्रा नक्षत्र और पूर्णमासी या प्रतिपदा। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर और पूर्णिमासी या प्रतिपदा हो, उस दिन पार्वती सहित जो मेरा दर्शन करेगा अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करेगा वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। भगवान शंकर बोले, मैं सर्वत्र सम रूप में स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा हूँ। शिव कहते हैं, मेरे लिंग की स्थापना कर उपासना करने वाले को मेरी समानता की प्राप्ति होती है, शिव स्वरूप हो जाता है। अब बात आती है प्रणव ओम। ओम के लिए भगवान शंकर ने कहा है कि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट होगा। ओम ऐ ई उ मा। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से ही मेरा सदा स्मरण हो जाता है। ओम नमः शिवाय।